हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। टुडे विल स्टार्ट न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 12 दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ यूनिट रिप्रोडक्शन इन विच विल स्टडी अबाउट व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, व्हाट आर द मेजर्स फॉर बर्थ कंट्रोल, कैसे हम लोग ग्रोइंग पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस क्या होती हैं, वो डिजीज जो सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू इंडिविजुअल्स में स्प्रेड होती हैं, एंड व्हाट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, कैसे कोई अनफर्टाइल कपल आपका पेरेंट बन सकता है, कौन सी टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व हैं। ये सारे टॉपिक्स को हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर लेट्स डिस्कस द वेटेज ऑफ द चैप्टर। दैट मींस इस चैप्टर में से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं नीट में 2017 से लेके 2022 तक। सो हियर रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको ओवरकम करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज हैं। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, कैसे हम लोग ग्रोइंग पॉपुलेशन को स्टेबलाइज कर सकते हैं। बर्थ कंट्रोल के क्या मेथड्स हैं। सब टॉपिक्स हैं IUCDs, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ये बर्थ कंट्रोल का एक मेथड है जिससे एक क्वेश्चन 22 में पूछा गया था जिसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी इजी था। 21 में एक क्वेश्चन आया है जिसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी एवरेज था। 20 में क्वेश्चन आया है जिसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी अगेन एवरेज था। 2019 में से 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जिसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी एवरेज था, एंड 17 में क्वेश्चन आया था जिसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी डिफिकल्ट था। दैट मीन्स IUCDs पे आपको ज्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट टॉपिक है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है 2017 से लेकर 2022 तक, बट इट इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। बर्थ कंट्रोल मेथड्स को हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। इससे एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2022 में जिसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी डिफिकल्ट था। 21 में क्वेश्चन आया था जिसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी एवरेज था, एंड 18 में क्वेश्चन आया था जिसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी अगेन एवरेज था। नेक्स्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती हैं उनको टर्मिनेट कराना, इट इज नोन एज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इन शॉर्ट MTPs। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस एंड इनफर्टिलिटी। वो इन्फेक्शंस जो आपके सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू इंडिविजुअल्स में स्प्रेड होते हैं उनको STIs बोलते हैं। एंड इनफर्टिलिटी क्या है, जब कोई कपल आपका पेरेंट नहीं बन पाता है। सो हियर आर्ट्स असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इससे एक भी क्वेश्चन आपका नहीं पूछा गया है 2017 से लेकर 2022 तक। नेक्स्ट, STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस या फिर STDs सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से एक क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था जिसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी एवरेज था, एंड एक क्वेश्चन 19 में आया जिसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी अगेन एवरेज था। This is all about the weightage of the chapter. Now let's start our topic. Reproductive health. What do you mean by health? Suppose here it is a one person, यहाँ पे एक person है, इसको कोई भी डिजीज नहीं है, कोई भी डिजीज नहीं है, तो क्या ये हेल्दी है? ये फिजिकली तो फिट है लेकिन हम नहीं बता सकते कि ये हेल्दी है क्योंकि हमें नहीं पता कि इसका बिहेवियर कैसा है, ये सोसाइटी में कैसे रहता है। सपोज ये डिप्रेशन में हो या चोरी करता हो या मर्डर करता हो, तो इसको हेल्दी थोड़ी ना कंसिडर करेंगे। सी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग, पूरी तरह से अच्छा होना चाहिए इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फिजिकली मतलब पूरी बॉडी से सारे ऑर्गन्स के अच्छे से काम करने चाहिए। इमोशनली भी वो अच्छा होना चाहिए, बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए, एंड सोशली सोसाइटी में कैसा रहता है। जब ये चारों तरह से सही होगा तभी हम उसको रिप्रोडक्टिवली हेल्दी मानेंगे। नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनको ओवरकम करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज को ऑप्ट किया गया। India was amongst the first countries in the world to initiate action plans and programs at national level to attain total reproductive health as a social goal. वो कंट्रीज जिन्होंने सबसे पहली बार रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड एक्शन प्लान को स्टार्ट किया, प्रोग्राम्स को स्टार्ट किया, उसमें से इंडिया भी एक कंट्री थी। These programs called फैमिली प्लानिंग, इन प्रोग्राम को हम लोग फैमिली प्लानिंग बोलते हैं। इनिशिएट कब हुए थे? 1951 में, क्योंकि उस टाइम पे बहुत तेजी से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा था। एंड वर पीरियोडिकली असेस्ड ओवर द पास्ट डिकेड, और हर 10 साल में इसको असेस भी किया जाता है, भाई प्रोग्राम तो बना दिए, क्या ये काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो फिर से आपका जो पॉपुलेशन है उसको काउंट किया जाता है, जिसको हम लोग जनगणना बोलते हैं, 10 साल में एक बार। Improved programs covering wider reproduction related areas are currently in operation and under the popular name Reproductive and Child Health Care Program. एक आपका प्रोग्राम रन हो रहा है, उस प्रोग्राम का नाम है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ये बहुत सारे आपके एरियाज को कवर करता है। मदर की कैसे केयर करनी चाहिए, जो आपकी प्रेग्नेंट वुमेन है उनकी कैसे केयर करनी चाहिए, जो न्यू बॉर्न है उनकी कैसे केयर होनी चाहिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड आपके क्या केयर है, साथ ही साथ पॉपुलेशन ना बढ़े, बर्थ कंट्रोल के क्या मेथड्स हैं, ये सारा कुछ कवर करता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स।
क्रिएटिंग अवेयरनेस होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए लोगों में अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो लोगों को पता होनी चाहिए। एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एंड सपोर्ट ऑल्सो फॉर बिल्डिंग अप अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। फैसिलिटीज भी प्रोवाइड होनी चाहिए, जो जच्चा बच्चा केंद्र होते हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, टीका लगते हैं बच्चों को, वैक्सीन जिसको बोलते हैं, तो ये सब प्रोवाइड होनी चाहिए, प्रॉपर फैसिलिटीज होनी चाहिए अच्छी रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए, बिल्ड करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, with the help of audio visual and print media, governmental and non-governmental agencies have taken various steps to create awareness among the people about reproduction related aspects. गवर्नमेंट की एजेंसीज एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज, जिनको हम लोग एनजीओस बोलते हैं, तो प्रिंट मीडिया की हेल्प से, जो आपके न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, या फिर ऑडियो विजुअल, जो टीवी में एड्स आते हैं, अक्षय कुमार का भी ऐड आता है जच्चा बच्चा की सेवा, तो उसके थ्रू इंफॉर्मेशन आपका लोगों तक पहुंचानी चाहिए। अवेयरनेस प्रोग्राम इनको बोलते हैं। नेक्स्ट, पेरेंट्स एंड अदर क्लोज रिलेटिव्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स ऑल्सो हैव अ मेजर रोल इन डिसमिनेशन ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन। ये सारी इंफॉर्मेशन किससे मिल सकती है? पेरेंट्स से भी मिल सकती है, क्लोज रिलेटिव से, टीचर से, फ्रेंड से, ये भी आपका रोल प्ले करते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम में। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन, सेक्स से रिलेटेड एजुकेशन आपका जो इसकी इंफॉर्मेशन है वो स्कूल में दी जानी चाहिए। शुड ऑल्सो बी इनकरेज टू प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन टू द यंग्स, यंग्स को राइट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, पता ही नहीं होता क्या रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, क्या चीज़ सही है, सो एज टू डिस्करेज चिल्ड्रेन फ्रॉम बिलीविंग इन मिथ्स। जो चिल्ड्रंस हैं उनके बहुत सारे मिथ्स होते हैं, जैसे छोटे पे बच्चों को बोल दिया जाता है हाँ तुमको मंदिर से लेके आए, तो छोटे पे तो बोल दिया, बड़े पे तब तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एंड हैविंग मिसकॉन्सेप्शन अबाउट सेक्स रिलेटेड एक्सपेक्ट्स, सेक्स रिलेटेड एक्सपेक्ट से जो मिसकॉन्सेप्शन है उसकी सारी इंफॉर्मेशन स्कूल में प्रोवाइड की जानी चाहिए। प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एडोलसेंट एज में आपके कौन कौन से चेंजेस आते हैं, जिसको हम लोग टीन एज बोलते हैं, बिहेवियर में भी चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी चेंजेस आते हैं फीमेल्स में, जिसको हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए प्रॉपर। सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एड्स एक्सेट्रा वुड हेल्प पीपल स्पेशली दोज इन एडोलसेंट एज ग्रुप टू लीड अ रिप्रोडक्टिव हेल्दी लाइफ। जो सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हैं वो भी हाइजीनिक होनी चाहिए, क्योंकि वो आपका स्प्रेड करती हैं वेरियस डिसीजेस को या इन्फेक्शंस को, जिनको हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं। उसमें से एड्स आपकी एक बहुत ही ज़्यादा आपकी डेडली डिजीज है। नेक्स्ट, एजुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल्स एंड दोज इन मैरिजेबल एज ग्रुप। जो फर्टाइल कपल्स हैं, जिनकी शादी हो चुकी है और जिनकी शादी नहीं भी हुई है लेकिन वो शादी वाली एज में रिप्रोडक्टिवली एक्टिव है, अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, उनको पता होने चाहिए कैसे बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है, प्रेगनेंसी ना हो। केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, कैसे प्रेग्नेंट मदर की केयर हो, तो यहाँ पे हम पॉइंट्स लिख देते हैं। फर्टाइल कपल्स को एजुकेट किया जाए, प्रेग्नेंट मदर्स की कैसे केयर की जाए, आफ्टर डिलीवरी मदर एंड चाइल्ड की कैसे केयर की जाए, ब्रेस्ट फीडिंग के क्या इंपॉर्टेंस है, मदर मिल्क की क्या इंपॉर्टेंस है। जो आपका फर्स्ट मदर मिल्क होता है, पहली बार में जो आता है, जिसको हम लोग कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो तो हाईली न्यूट्रिटिव होता है, उसमें एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट होती हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए मेल एंड फीमेल चाइल्ड के लिए। ऐसा नहीं है कि मेल चाइल्ड हुआ तो ठीक है, फीमेल चाइल्ड हुआ तो उसको किल कर देंगे। वुड एड्रेस, ये सारी चीजें एड्रेस करती हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग अप अ सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिलीज ऑफ डिक्रीज साइज। हेल्दी फैमिलीज हो और डिक्रीज साइज की छोटी फैमिली हो। अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उससे क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, उसकी भी अवेयरनेस होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जो सोशल इवल्स हैं लाइक सेक्स अब्यूज, बच्चों के साथ जो आपका बैड टचिंग होता है, गुड टचिंग होता है, ये सारा कुछ स्कूल में भी प्रोवाइड करनी चाहिए इसकी इंफॉर्मेशन। एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स जो रेप होते हैं, ये सारा कुछ नहीं होना चाहिए। नीड टू बी क्रिएटेड टू एनेबल पीपल टू थिंक, इससे अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए। एंड टेक अप नेसेसरी स्टेप्स टू प्रिवेंट देम, ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए कि हाँ ये सारी प्रैक्टिसेस ना हो। स्ट्रिक्ट आपके स्टेप्स, देयर बाय बिल्डिंग अप अ सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्दी सोसाइटी, तभी आपकी सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्दी सोसाइटी बिल्डअप हो सकती है। नेक्स्ट, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स। भाई एक्शन प्लान्स तो स्टार्ट हो गए, अब क्या वो इम्प्लीमेंट हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उसके लिए आपका जो मनी है वो भी पास कर दिया गया। जो आपके सेंटर्स बनाए गए हैं जच्चा बच्चा केंद्र वाले, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज
अवेलेबल है कि नहीं है, कि सारा पैसा ऐसे ही डंप हो रहा है। तो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है कि नहीं हुआ है वो भी चेक करना चाहिए। टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं कि नहीं है, प्रोफेशनल्स हैं कि नहीं है, मटेरियल सपोर्ट जो वहाँ पे रिक्वायर्ड है वो है कि नहीं है, उसको देखना भी चाहिए कि हाँ ये इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं। These are essential to provide medical assistance and care to people in reproduction related problems like pregnancy. प्रेगनेंसी को टेस्ट करने वाली किट अवेलेबल है कि नहीं है। डिलीवरी प्रॉपर डिलीवरी के मेथड्स हैं, ऑपरेशन हो सकता है, जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो चीज़ है अवेलेबल है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में इंफॉर्मेशन वहाँ पे होनी चाहिए। एबॉर्शंस के लिए जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, या कोई इलीगल एबॉर्शन तो नहीं करवा रहा है, फीमेल फोर्टिसाइड तो नहीं हो रही है, फीमेल जो बेबी है उसको तो नहीं किल किया जा रहा है। कॉन्ट्रासेप्शन के आपके जो मेडिसिन हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारा कुछ अवेलेबल होना चाहिए, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड भी। तो ये सारे एसेंशियल इंफॉर्मेशन और ये जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक्स एंड न्यू स्ट्रेटजीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब टाइम के साथ जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, नई स्ट्रेटजीज आ रही हैं, नई टेक्निक्स आ रही हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, पुरानी वाली को डिस्कार्ड किया जाए। ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड मोर एफिशिएंट केयर एंड असिस्टेंट टू पीपल, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी होगी उससे अच्छे से और ज़्यादा केयर हो पाएगी, हेल्प हो पाएगी पीपल की। Statutory ban on amniocentesis. Now, what is amniocentesis? See here. Here it is a structure of a developing baby inside the uterus. ये बेबी आपका मदर के यूट्रस में डेवलप हो रहा है, और जो ये बेबी है ये एक सैक के अंदर इनक्लोज्ड है, मेम्ब्रेन के अंदर, बैग के अंदर इनक्लोज्ड है, जिसको हम लोग बोलते हैं एमनियोटिक सैक। इस सैक में फ्लूइड फिल है। दिस फ्लूइड इज नोन एज एमनियोटिक फ्लूइड, क्योंकि बेबी इस ई फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट है, तो इस फ्लूइड में आपकी कुछ सेल्स भी आ गई होंगी, बेबी की, डेवलपिंग बेबी की कुछ सेल्स भी होंगी। अब विद द हेल्प ऑफ निडल की हेल्प से हम लोग कुछ अमाउंट में इस एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड जिसमें क्या प्रेजेंट है, बेबी की सेल्स भी प्रेजेंट है। अब इन सेल्स के क्रोमोसोम को चेक किया जाता है और नॉर्मल सेल के क्रोमोसोम से कंपेयर किया जाता है। दिस टेस्ट इज नोन एज एमनियोसेंटेसिस। और ये क्यों कंपेयर कर रहे हैं, जो बेबी ये डेवलप हो रहा है क्या इसको कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, क्योंकि क्रोमोसोम को अगर हम चेक कर लेते हैं तो डिसऑर्डर का पता चल जाता है। इसको हम तो बोलते हैं प्री नेटल डायग्नोसिस। बेबी को होने से पहले ही हमने बेबी की टेस्टिंग कर ली कि हाँ कोई इसको डिसऑर्डर तो नहीं है, एंड दिस टेस्ट इज नोन एज एमनियोसेंटेसिस। बट इस टेस्ट का मिसयूज होता है फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ अ डेवलपिंग बेबी। जो बेबी डेवलप हो रहा है वो फीमेल है कि मेल है, उसको चेक करने के लिए आपका इस टेस्ट को यूज किया जाता है। इसलिए इस टेस्ट के ऊपर बैन होना चाहिए, क्योंकि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीमेल फोर्टिसाइड। अगर टेस्ट हो जाता है तो जो फीमेल बेबी डेवलप हो रहे होते हैं उनको किल कर दिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फीमेल फोर्टिसाइड। तो इस टेस्ट के ऊपर बैन होना चाहिए। So here, statutory ban on amniocentesis, a fetal sex determination test. Second, a fetal sex determination test based on the chromosomal pattern in amniotic fluid surrounding the developing embryo. ये जो फ्लूइड है सराउंड कर रहा है ना डेवलपिंग एम्ब्रियो को, इसमें बेबी की सेल्स हैं, फीटस की सेल्स हैं, इसको फीटस भी बोलते हैं। अब उसमें क्रोमोसोम को चेक किया गया और चेक करने के बाद सेक्स को भी डिटरमाइन कर लिया गया। फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स which is legally checking increasing the female foeticide. लीगली चेक होना चाहिए कि हाँ फीमेल फोर्टिसाइड्स तो नहीं हो रहे, फीमेल फीटस को किल तो नहीं किया जा रहा है। मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन एक्सेट्रा आर सम प्रोग्राम्स दैट मेरिट मेंशन इन दिस कनेक्शन। ये सारा कुछ आपका अवेयरनेस प्रोग्राम में भी होना चाहिए और सबके ऊपर बैन भी होना चाहिए एमनियोसेंटेसिस के ऊपर। रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज, रिसर्चेस भी कंटिन्यू होनी चाहिए। नए नए मेथड्स को डिस्कवर करना चाहिए या फिर इन्वेंट करना चाहिए मेडिसिन को, जिससे कि आपका जो बर्थ कंट्रोल है, जो पॉपुलेशन है वो मेंटेन रहे, स्टेबलाइज रहे। सो हियर रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर encourage करना चाहिए, सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज टू फाइंड आउट न्यू मेथड्स और टू इम्प्रूव वन द एग्जिस्टिंग वन। जो बर्थ को कंट्रोल करने वाले मेथड्स हैं उनको इम्प्रूव करो या और ज़्यादा नए नए मेथड्स को इन्वेंट करो या डिस्कवर करो, तो वो रिसर्चर्स प्रोग्राम होने चाहिए, उसको एनकरेज करना चाहिए। लाइक सहेली, ये आपकी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है फीमेल्स के लिए, बर्थ कंट्रोल के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव है, मेडिसिन है, पिल है। वॉज डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट एट CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ, इंडिया। सहेली आपकी यहाँ पे डेवलप हुई थी, एक आपकी मेडिसिन है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है फॉर कंट्रोलिंग बर्थ, फीमेल्स यूज करती हैं।
बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर, पूरी तरह से अवेयरनेस होनी चाहिए सेक्स रिलेटेड मैटर्स के थ्रू के लिए। इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकल असिस्टेड डिलीवरीज, बेटर पोस्टनेटल केयर लीडिंग टू डिक्रीज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अच्छी फैसिलिटीज होनी चाहिए कि अच्छे से डिलीवरी हो जाए, अगर डिलीवरी नहीं है तो ऑपरेशन की फैसिलिटीज होनी चाहिए, जिसकी वजह से जो आपकी मैटरनल मदर की और इन्फेंट की मोर्टेलिटी रेट है, जो डेथ रेट है, वो आपका कम हो जाए। इंक्रीज्ड नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज, जो कपल हैं जो न्यूली मैरिड हैं उनके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि हाँ स्मॉल फैमिली ज्यादा बेटर होती है। पहले के टाइम पे क्या था, हाँ ज्यादा बच्चे हो जाएंगे तो ज्यादा कमाएंगे, ऐसा भी कॉन्सेप्ट कुछ के पास था। तो ये सारा कुछ नहीं होना चाहिए। बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एसटीडीज, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं उनको अच्छे से डिटेक्ट कर लिया जाए, अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लिया जाए, उसको क्योर भी किया जाए। एंड ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज, ओवरऑल इन शॉर्ट क्या हुआ कि मेडिकल फैसिलिटीज को इंक्रीज करना चाहिए फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स एसेट्रा। ऑल इंडिकेट इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। ये सारे कुछ से आपका सोसाइटी जो रिप्रोडक्टिवली हेल्थ सोसाइटी है बिल्डअप हो सकती है। इन शॉर्ट अवेयरनेस होनी चाहिए, साथ ही साथ सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए, सेक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बर्थ को कैसे कंट्रोल किया जाए उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपका प्रेग्नेंट जो वुमेन्स हैं उनकी कैसी केयर करनी चाहिए, एंड जो आपका आफ्टर डिलीवरी मदर एंड बेबी की कैसे डेवलप केयर करनी चाहिए, ये सारा कुछ पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एकदम से पॉपुलेशन का बढ़ जाना। देखिए अब मेडिकल फील्ड है, बहुत सारी डिस्कवरीज इन्वेंशन हुए होंगे जिससे कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज कर रही होगी। अब जब क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज करेगी तो पॉपुलेशन भी तो बढ़ेगी, डेथ रेट कम होगा, आपका जो बर्थ रेट है वो बढ़ जाएगा। सो हियर in the last century and all round development in the various field significantly improved the quality of life of the people। जो people की life की quality है वो improve हो गई because of the development in various field। However, increased health facilities along with the better living condition had an explosive impact on the growth of the population। भाई डेवलपमेंट तो हमने किया, लाइफ भी इंप्रूव हुई, अब लेकिन उसका एक थोड़ा सा ड्रॉबैक क्या हुआ कि पॉपुलेशन ग्रोथ भी एकदम से बढ़ गया। बेटर लिविंग कंडीशन थी, हेल्थ फैसिलिटीज था, डेथ रेट कम होगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वॉज अराउंड 2 बिलियन इन 1900 रॉकेटेड, एकदम से बढ़ गई टू अबाउट 6 बिलियन बाय 2000। 1900 में 2 बिलियन थी, वही आपकी 2000 में 6 बिलियन हो गई। A similar trend was observed in India too। इंडिया में भी ऐसा ही ट्रेंड ऑब्जर्व हुआ। Our population, which was approximately 350 million at the time of independence, 350 मिलियन थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, reach close to the billion mark by 2000, बिलियन में आ गई है, 2000 में आ गई थी, and crossed 1 billion in May 2000, और 1 बिलियन को क्रॉस भी कर गया मई 2000 में। That means every sixth person in the world is an Indian। हर जो छठा व्यक्ति है आपका वो इंडियन है वर्ल्ड में। इसका मतलब यही तो निकला। और रैपिड डिक्लाइन इन द डेथ रेट, डेथ रेट क्या होता है, नंबर ऑफ डेथ पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में पर यूनिट एरिया में कितनी डेथ हो रही है उसको हम लोग डेथ रेट बोलते हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जो आपके जो मैटरनल है मदर्स हैं उनका जो मोर्टेलिटी डेथ रेट है वो भी डिक्रीज हुआ है। इन्फेंट का जो डेथ रेट है वो भी डिक्रीज हुआ है, और इंक्रीज किस में हो गया है, एज वेल एज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज। जो रिप्रोड्यूसिबल एज वाले जो मेंबर्स हैं वो एकदम से इंक्रीज कर गए हैं। ये रीजन है आपका पॉपुलेशन एकदम से बढ़ने का, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। डिक्रीज किस में आ रहा है, डेथ रेट में, चाहे वो नॉर्मल इंडिविजुअल का हो या मदर का हो या फिर इन्फेंट जो आपके न्यूली बॉर्न है उनकी डेथ रेट में डिक्रीज आ गया, और जो आपका रिप्रोड्यूसिबल एज वाला ग्रुप था वो एकदम से बढ़ गया, तो पॉपुलेशन भी बढ़ेगी। थ्रू आर RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, दो वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इट वाज ओनली मार्जिनल। हम लोग ने RCH प्रोग्राम तो रन किए लेकिन उससे हम लोग बहुत ही लिमिटेड या फिर आप बोल सकते हो कम ग्रोथ को ही कंट्रोल कर पाए, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को बहुत ही कम नीचे ला पाए। अकॉर्डिंग टू द 2001 सेंसस, सेंसस मतलब जो जनगणना है, रिपोर्ट, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वॉज स्टिल अराउंड 1.7%।
that means 17 per thousand per year, a rate at which our population could be double in 33 years. 33 years में हमारी population double हो जाएगी। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए पार्ट है, आपको इसको याद नहीं करना है, लेकिन हाँ बुक में कंटेंट दिया गया है तो एक बार तो आप रीड कर ही सकते हो, गो थ्रू कर ही सकते हो इसको। Such an alarming growth rate could lead to an absolutely scarcity of even basic requirement, food, shelter, clothing, in spite of significant progress made in those areas. अब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो रिसोर्सेज तो आपकी लिमिटेड है, फूड है, शेल्टर है, क्लोथिंग है। आजकल तो आपका जो क्या बोलते हैं रिक्रूटमेंट्स की भी, बेरोजगारी आप बोल सकते हो उसको, बेरोजगारी की भी, भाई जॉब चाहिए, जॉब भी नहीं है तो फूड, शेल्टर, जॉब, क्लोथिंग इन सब पे कॉम्पिटिशन हो जाएगा क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है। Therefore, the government was forced to take up serious measures to check this population growth rate. अब ये जो पॉपुलेशन बढ़ रही है इसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट को सीरियस स्टेप्स लेने चाहिए, स्मॉल फैमिलीज को प्रमोट करना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, अब स्टेप्स क्या क्या लेने चाहिए, क्योंकि हम लोग ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो यहाँ पे स्ट्रैटेजीज को बताया गया है। एक RCH जो प्रोग्राम है जिसमें अवेयरनेस था, कैसे केयर करी जाएगी, सारा कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब गवर्नमेंट कौन कौन से स्टेप्स को ऑप्ट कर सकती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज किया जाए। तो यहाँ से नंबरिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज किया जाए बर्थ को कंट्रोल करने के लिए, ग्रोथ रेट को। You might have seen an advertisement in the media as well as in the poster bills showing a happy couple with 2 children. स्लोगन को प्रमोट किया गया आपका प्रिंट मीडिया के थ्रू या फिर ऑडियो विजुअल मीडिया के थ्रू, आपका अवेयरनेस प्रोग्राम को चलाया गया और उसका स्लोगन क्या था, हम दो हमारे दो, P2R2। तो सेकेंड अवेयरनेस प्रोग्राम, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हो गया। नेक्स्ट, मैनी कपल्स मोस्टली यंग अर्बन वर्किंग वंस हैव इवन अडॉप्टेड वन चाइल्ड नॉर्म। जो आपके वर्किंग लोग हैं, बहुत सारे कपल ने तो हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारा एक वाला ऑप्शन ऑप्ट किया। नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज ऑफ फीमेल की कितनी होनी चाहिए, जो शादी वाली एज है 18 ईयर्स एंड मेल्स की 21 ईयर होनी चाहिए। लीगल एज ये आपकी होनी चाहिए, तो इससे आपका कंट्रोल रहेगा कुछ हद तक आपका, क्योंकि पहले तो चाइल्ड मैरिज थी तो जो रिप्रोडक्शन वाली एज थी वो जल्दी स्टार्ट हो गई, तो बच्चे भी पहले जल्दी जल्दी होने लगे तो नंबर ज़्यादा हो गया था, पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही थी। तो यहाँ पे मैरिजेबल एज को फिक्स कर दिया गया, फीमेल्स की 18 ईयर्स है, मेल्स की 21 ईयर्स है। एंड इंसेंटिव्स गिवन टू कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज, और जो स्मॉल फैमिली जिनकी स्मॉल फैमिलीज उनको इंसेंटिव्स भी गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाए, गवर्नमेंट की साइड से इंसेंटिव्स मिले। कोई भी इंसेंटिव्स हो सकता है, टैक्स में कमी हो जाए या फिर आपका कोई आपको मनी का भी इंसेंटिव्स हो सकता है, गवर्नमेंट की जॉब में भी इंसेंटिव हो सकता है। तो किसी तरह से इंसेंटिव दिया जाए जिनका आपका स्मॉल फैमिलीज है, तो इंकरेज होगा स्मॉल फैमिलीज वाला कॉन्सेप्ट। आर 2 ऑफ द अदर मेजर्स टेकन टू टैकल दिस प्रॉब्लम। तो जितना आज पूरा टॉपिक पढ़ा है उसको सिर्फ आपको एक ही बार पढ़ना है। इन सारे टॉपिक्स में आपको क्या याद रखना है, एमनियोसेंटेसिस क्या है, एमनियोसेंटेसिस ये है क्या और इसको कैसे मिसयूज किया जाता है, बर्थ कंट्रोल के क्या मेजर्स हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी इनको डिटेल में नहीं पढ़ा है, नेक्स्ट टॉपिक में हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के थ्रू, और कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं पॉपुलेशन को, अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू, प्रोग्राम कैसे हमें चाइल्ड की केयर करनी चाहिए, मदर की केयर करनी चाहिए, प्रेग्नेंट वुमेन की केयर करनी चाहिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड कौन से आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए इनको टैकल करने के लिए, गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज के थ्रू। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।